हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन के लॉजिक पे कि इस वीक हमने किस साइकोलॉजी और किस माइंडसेट के साथ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था और कैसे चार्ट रीड करते हुए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉफिट या फिर लॉस बुक किया है। ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, एक ओवरऑल समरी है इस वीक की। एंड में हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस कितना बुक हुआ है उसके ऊपर भी मार्केट में देखेंगे। वेरीफाइड P&L मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमने इस वीक कितना प्रॉफिट वगैरह बुक किया हुआ है। तो अभी आ जाते हैं, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वीक के मंडे टू फ्राइडे के ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन की। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर चार्ट पे, तो देखिए वैसे तो फ्राइडे को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था, बट एक बार अगर प्राइस एक्शन को समझ लें इस चार्ट के भी, तो देखिए सिंपल मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ। अभी जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो डाउन साइड में यहाँ पे कहीं बायर्स होंगे, इस लेवल के आसपास सेलर्स होंगे, है ना। तो जब बायर्स हैं सपोर्ट के आसपास, मार्केट डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लगे कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है और एक साइकोलॉजी लेवल है 48,000 का। तो ऐसे में मार्केट ने सपोर्ट भी लिया यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो ये बायर के लिए इन्विटेशन है। 48,000 के लेवल का ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने, ये अगेन बायर के लिए इन्विटेशन है। तो यहाँ पे अभी बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। ऐसे में यहाँ पे कहीं एक पुट साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता था, क्योंकि जो डाउन साइड में बायर्स बैठे हैं इन लेवल्स के बायर्स को टारगेट करने के लिए, और सपोर्ट के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड निकल रहा है क्लोजिंग प्राइस का, और डायरेक्टली मार्केट ने 48,000 के लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी है वो बायर्स को इन्वाइट करने की ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। जो डाउन साइड में बायर्स आ रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स आ रहे हैं और 48,000 के सपोर्ट को देख के बायर्स आ रहे हैं इन्हें टारगेट करने के लिए। तो आप में से जिन्होंने भी पुट साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट की होगी तो उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा मार्केट में। फिलहाल ये तो इस दिन की चार्ट की बात हो गई, हालांकि अपना ट्रेड तो इस दिन कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अभी चलते हैं मंडे के प्राइस एक्शन को देख लेते हैं कि मार्केट में उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ। अभी जब मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो डायरेक्ट डाउन साइड में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं थे, ऐसा मैंने कंसीडर किया था अगर आपने लाइव ट्रेड वीडियो देखा होगा। और अपर साइड में कहीं यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, तो मेरा ऐसा कन्विक्शन था कि ठीक है मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड निकल रहा है। मार्केट इन लेवल्स का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट सेलर्स को इन्वाइट करेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड निकल रहा था। तो यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। और मार्केट में जब सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है एंड इन्हें टारगेट करने के लिए एक बारी अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। देखिए फर्दर मार्केट अपसाइड निकल रहा है या फिर डाउन साइड निकल रहा है वो एक अलग चीज़ है, बट जैसा कि अपना चार्ट साइकोलॉजी होता है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट डाउन साइड निकल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस भी ले रहा था और मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेक डाउन भी दिया था। तो ऐसे में मेरा कन्विक्शन था कि ठीक है मार्केट में कहीं मोमेंटम वगैरह आया तो हुआ है डाउन साइड का, बट मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करेगा तो अच्छा मार्केट 100-120 पॉइंट्स देगा, क्योंकि इन लेवल्स पे सेलर्स हैं। तो क्या पता मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि अगर साथ ही साथ अभी इस दिन के अगर निफ्टी के चार्ट को भी देखें तो निफ्टी में कहीं एक कॉन्टिन्यूअस हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पे देखें तो कॉन्टिन्यूअस सेलिंग देखने को मिल रहा था। निफ्टी ने भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी दिया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, अगेन मार्केट डाउन साइड निकल रहा था। तो दोनों के चार्ट को कॉम्बिनेशन में अगर समझें तो मार्केट में इन लेवल्स के आसपास भी सेलर्स आ रहे हैं, इन लेवल्स के आसपास भी सेलर्स आ रहे हैं, बट मार्केट थोड़ा बहुत सेल में जाके अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। अपनी पोजीशन कॉल साइड में बनी थी, बट मार्केट में कॉल साइड में थोड़ा बहुत मोमेंटम तो आया, बट उसके बाद मार्केट कहीं डाउन साइड निकल गया और अपना जो छोटा सा एसएल था वो हमने इसे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम रिस्क तो ले रहे हैं लाइव ट्रेड में, जैसा कि आपने देखा होगा हम यहाँ पे एक पोजीशन अपनी बना के रिस्क ले रहे हैं रिट्रेसमेंट के लिए। बट अगर मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास से मोमेंटम डाउन साइड का किया तो यहाँ पे अच्छा मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा सेलिंग का, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास जो बायर्स बैठे वो लास्ट इसी तक के अपनी पोजीशन में रहेंगे। अगर यहाँ से मार्केट फॉल गया तो 47,500 के लेवल तक हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट बनने की बात है, जब लाइव ट्रेडिंग था 11 मार्च की आप वीडियो देखना, वहाँ पे ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ मैंने रिट्रेसमेंट के लिए कॉल साइड में पोजीशन बनाई है, बट अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड निकलेगा तो फिर जब ये बायर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे तो हमें अच्छा फॉल देखने को मार्केट में मिल सकता है। इसलिए मैंने पूरा एसएल के साथ वेट नहीं किया, मैंने जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम आया डाउन साइड का और कैंडल अच्छी बनाई वैसे अपनी पोजीशन यहाँ पे छोटे मोटे लॉस के साथ कट कर दिया था एंड अगेन चांस लेने का ट्राई किया था, क्योंकि अपनी जो लॉस लिमिट थी वो अभी भी थी। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेड करते तो एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ ये एक रूल है अपना कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो, बट अगर कभी कभार लॉस लिमिट रह जाती, जैसे यहाँ पे शायद 1700-1800 के आसपास का लॉस बुक कर लिया था हमने एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी में अपना फिट से ट्रेड में एंट्री किया तो पूरा लॉस भी रिकवर किया तो प्रॉफिट भी बुक किया था। तो देखिए डे लिमिट की कोई ट्रेड की लिमिट है, अच्छी बात है वो, बट हाँ अगर लॉस लिमिट होती है तो एक अच्छी बात है। तो अपना जो डे लिमिट लॉस लिमिट होता है कि 3000 से 3500 के आसपास तक का लॉस लिया जा
सकता है। सो बस इसी के आसपास अगर पोजीशन वगैरह में बात बनती है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट हुआ था, तो देखिए सेकंड ट्रेड ये जैसे कि अपना रिस्क वाला ट्रेड था थोड़ा सा कि ठीक है रिट्रेसमेंट आ गया तो मे बी इसी पे हम लोग अपना टारगेट वगैरह बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपना जैसे मार्केट अगेंस्ट में गया हमने अपनी पोजीशन काट दी, पूरा एसएल भी ले लिया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा तो ईजिली मार्केट 47,500 के लेवल तक का यहाँ पे मार्केट दिखाएगा सेलिंग। सो इस लेवल के आसपास पोजीशन कटी। अभी सेकंड पोजीशन इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि देखिए मार्केट में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल रहा था एंड मार्केट 47,500 के आसपास से कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे में अब जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलर्स थे वो भी सेफ हो चुके हैं। अब रिस्की पोजीशन होगी जो इन सपोर्ट को देख के बायर्स बाइंग करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे और ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा फॉल आया तो एक साइकोलॉजी हो जाती है कि ठीक है लास्ट ट्राई करते हैं 47,500 के नीचे अपना एसएल रखते हैं और यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो ऐसा जब प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म करता है तो हालांकि अक्सर मार्केट थोड़ा बहुत और नेगेटिव होता है और जो बायर्स होते हैं उन्हें टारगेट करते हुए निकल जाता है। सो अपनी पोजीशन सेकंड इसी लेवल्स के आसपास एग्जीक्यूट हुई थी, सिंपली इन सेलर्स को सेफ कंसीडर किया था और यहाँ पे जो बायर्स आ रहे थे इन्हें टारगेट करने के लिए अपनी पोजीशन बनी थी और मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया और 47,500 के लेवल का भी ब्रेक डाउन किया। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि सेलिंग आएगी तो इस लेवल तक का मार्केट आएगा और हमने जो फर्स्ट लॉस था उसे भी रिकवर किया और सेकंड में प्रॉफिट में क्लोज किया था। अराउंड 2300-2400 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ था। सो इस दिन हमने इस तरीके से मार्केट में काम किया। अभी मार्केट में जैसे कि मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी पे काम करें, जहाँ पे आपका कन्विक्शन हो रहा है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है तो वहाँ से पहले भी पोजीशन काटी जा सकती है। और हालांकि अक्सर मैं ऐसा कर देता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है तो मैं लिमिट के पहले भी अपनी पोजीशन कट करके निकल जाता हूँ। सो अभी यहाँ पे अगर सेकंड डे की बात करें तो 12 मार्च की बात करें कि मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे सभी की साइकोलॉजी थी कि मार्केट फॉल कर रहा है तो यहाँ पे सभी कोई सेल करने का ट्रेड बनाना चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मार्केट जब अच्छी सेलिंग में जा रहा है एंड अगेन उसी रेंज के आसपास ओपन होके डायरेक्ट मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पे कहीं अपर साइड में सेलर्स है इन लेवल्स के आसपास, थोड़े बहुत बायर्स जरूर होंगे इन लेवल्स के आसपास। जब बट मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को देखें तो यहाँ पे सेलर्स हैं अपर साइड से डाउन साइड में। तो एक साइकोलॉजी होती है रिटेलर्स की कि ठीक है इतनी अच्छी मार्केट में सेलिंग आई है इन लेवल्स के आसपास तो सेलर्स है। हालांकि अपर साइड में जो सेलर्स है इन्हें मैं सेफ कंसीडर करूंगा, बट हाँ यहाँ पे जो छोटा मोटा रेंज मार्केट बना देता है और ओवरऑल एक साइकोलॉजी हो जाती है सेल साइड में जाने की, तो फिर जब मार्केट मोमेंटम करता है सेल साइड का तो यहाँ पे जो लास्ट डे सेल साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट वगैरह नहीं कर पाते, उनकी अपॉर्चुनिटी कहीं मिस होती है तो वो डायरेक्ट फॉलिंग मार्केट में सेल साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। जब मार्केट ने एक अच्छी कैंडल फॉर्म किया तो इसी कैंडल के साथ हमने जाने का ट्राई किया, क्योंकि ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली प्रीवियस 2 से 3 दिन से। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट में एसएल अच्छे मिलेंगे और जब इतनी अच्छी कैंडल मार्केट फॉर्म कर रहा है तो फिर यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो तो एसएल काट के निकलेंगे, साथ ही साथ जो अपर साइड में सेलर्स होते हैं उनको भी पैनिक होता है, वो पैनिक में अपनी पोजीशन को कट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो इसी कैंडल के साथ हमने जाने का ट्राई किया और एक पोजीशन बनाई थी कॉल साइड में और पोजीशन बनाए थे, हमें 1 से 2 कैंडल में अपना टारगेट वगैरह भी मिला और टारगेट के ऊपर मोमेंटम हमने कैप्चर करके अराउंड 4700 के ऊपर का प्रॉफिट बुक किया था और फिर मार्केट को क्लोज कर दिया था। इस दिन बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं था, बट हाँ मार्केट के मोमेंटम के साथ जाने का ट्राई किया था, क्योंकि अपर साइड में सेलर्स थे और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया। तो यहाँ पे जो अपर साइड में सेलर्स है ये भी कहीं ना कहीं पैनिक में अपनी पोजीशन को कट करेंगे और वैसे ही कुछ मार्केट में मोमेंटम हुआ, इन सभी को मार्केट ने निकाला एंड बट बाकी में मार्केट फिर सेलिंग में निकल गया। तो इसी तरीके से हमने अपनी पोजीशन वगैरह बना के प्रॉफिट बुक किया था। अब अगर नेक्स्ट डे की बात करें 13 मार्च की, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन को समझें तो देखिए मार्केट में उसी रेंज के आसपास अगेन ओपनिंग हुई, मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन होके थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके थोड़ा अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे जो अपर साइड में सेलर्स होंगे इस लेवल के आसपास और डाउन साइड में जो अपना सपोर्ट है 47,190 के आसपास, इस लेवल के आसपास कौन होंगे, बायर्स होंगे। तो जब मार्केट ऐसे रेंज में काम करता है तो अपर साइड में सेलर्स को मैं कंसिडर करता हूँ, डाउन साइड में बायर्स को कंसिडर करता हूँ। अब लाइव मार्केट में कैसे चार्ट को रीड करते हैं कि ठीक है मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड निकल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो अपनी पोजीशन यहाँ भी बनाई जा सकती थी कि ठीक है यहाँ पे पोजीशन में एंटर किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्टली सपोर्ट ले रहा है। बट
मैंने यहाँ पे पोजीशन वगैरह अवॉइड किया और मैं उस दिन स्क्रीन सामने भी नहीं था, सो मैंने थोड़ा सा वेट करने का ट्राई किया कि ठीक है मार्केट में और मोमेंटम अच्छा जब आएगा उसके बाद ही अपने फेवर में काम होगा, क्योंकि सो मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड निकला, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन गया। अभी अपनी पहली पोजीशन इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हो सकती थी, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके निकल रहा है अपसाइड, तो यहाँ पे मार्केट में ऐसा अपना कंसिडर करते कि डायरेक्टली सपोर्ट लेके मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट ना करे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड मिलता तो पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। और इन लेवल्स के आसपास जो बायर्स बैठे हुए हैं, क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बायर्स बैठे हैं, और डायरेक्टली इस सपोर्ट को देख के मार्केट यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं उन्हें टारगेट करने के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती थी पुट साइड में। बट अब ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हुई तो फिर थोड़ा सा और वेट किया गया, मार्केट में मोमेंटम आया, अच्छी कैंडल फॉर्म किया। अब मैंने जैसा कि लाइव ट्रेड में बोला था कि देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऐसी कुछ कैंडल मार्केट ने प्रीवियस डे पे भी फॉर्म किया था। तो जब मार्केट प्रीवियस डे पे भी ऐसे कैंडल फॉर्म करके अपसाइड निकल गया था, तो ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट आज इस तरीके से कैंडल फॉर्म करके अपसाइड ना निकले। हालांकि मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड निकला है, फिर मार्केट में फॉल आया, तो यही कन्विक्शन था जैसा मार्केट ने चार्ट बनाया है कि मार्केट में प्रीवियस डे भी ऐसे मार्केट ने सेलिंग शो किया था, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म किया और मार्केट अपसाइड निकल गया। तो आज मार्केट ऐसा नहीं कर सकता है, बट मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म किया सिर्फ यहाँ पे सेलर्स को निकालने के लिए। तो अब इस चार्ट को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे और यहाँ पे जो सेलर्स थे, इन लेवल्स के आसपास जो सेलर्स थे वो इस कैंडल के साथ मार्केट से निकल गए होंगे। तो अब यहाँ पे इतने चार्ट पे मैं इन सेलर्स को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेलर्स आउट हो चुके हैं, पोजीशन काट के भाग चुके हैं। तो जब इस कैंडल के साथ ये सेलर्स आउट हो चुके हैं, तो अब जो न्यू प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसके बेसिस पे मुझे ये करना था कि देखिए मार्केट में अपर साइड में जो सेलर्स थे उनको सेलर्स को तो मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के साथ निकाल दिया है। अब यहाँ पे बचा कौन? यहाँ पे बचेंगे बायर, जो इस लेवल के आसपास बायर्स हैं, इस लेवल के आसपास बायर्स हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 47,200 के ऊपर, तो यहाँ पे भी कहीं बायर्स हैं, है ना। और एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट सपोर्ट भी ले रहा था। तो मेरा कन्विक्शन था कि मार्केट लास्ट डे अपसाइड निकला हुआ था मोमेंटम के साथ, तो इस दिन मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट ना करे। मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे सेलर्स को आउट करा दिया, उसके बाद मार्केट अब न्यू फ्रेश प्राइस एक्शन जो फॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे मैं इन बायर्स को टारगेट करने का ट्राई करूँगा। सो मैंने सिंपल इसी लेवल्स के साथ अपनी पोजीशन बनाई थी। हालांकि पोजीशन थोड़ी सी लेट बनी थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट वगैरह तो हमें मार्केट में इस पे देखने को हमें मिला, बट मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी हो चुका था और मार्केट में अपनी पोजीशन लेट एंटर हुई थी। सो मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट के साथ अपने मार्केट में क्लोज कर दिया था। अराउंड 1600 के ऊपर का प्रॉफिट बुक हुआ था इस दिन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में फिर फॉल आया था। जो ये आप फॉल देख रहे हो, इस फॉल के साथ मैंने इसी लेवल के आसपास पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो मार्केट पता नहीं सपोर्ट का ब्रेकडाउन लेके रिवर्स कर जाए या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देके निकल जाए, और टाइम भी ऑलरेडी हो गया था, तो मैंने पोजीशन को कट कर दिया था। अदरवाइज जैसा अपना कन्विक्शन था कि यहाँ पे जो सेलर्स है मार्केट ने इन सेलर्स को इस कैंडल के साथ निकाल दिया है। अब जो फ्रेश प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसके बेसिस पे डाउन साइड में अभी भी बायर्स हैं, तो चलो इन बायर्स को टारगेट करने के लिए अपनी पोजीशन बनती है और अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। सो इस लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 13 मार्च को। बाकी अभी नेक्स्ट डे की बात करें तो देखिए मार्केट में अच्छी हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिली, मार्केट रेंज में भी काम किया एंड अगेन मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्ट 2 से 3 कैंडल फॉल कर दिया, यहाँ पे अराउंड 2 से 300 पॉइंट मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी मैंने वेट किया, हालांकि डायरेक्ट एसएल डाउन साइड में नहीं है, मैंने ये कंसिडर किया था, और अपर साइड में कहीं इन लेवल्स के आसपास सेलर्स हैं। बट अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर देखें तो ये गैप डाउन के बाद इन लेवल्स के आसपास जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं, है ना। तो मार्केट डायरेक्टली फॉल भी कर गया, बट मार्केट में इस फॉल के बाद जो ये रिट्रेसमेंट था, अभी देखिए इस फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके रिजेक्शन लेता, तो वहाँ पे मैं मार्केट के साथ जाने का ट्राई करता पुट साइड में। बट जब मार्केट में ये अच्छा फॉल हमें देखने को मिला और मार्केट में रिट्रेसमेंट भी पूरा का पूरा आ गया, जितना मार्केट ने फॉल किया उतना ही मार्केट रिट्रेसमेंट कर गया एंड मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो बट डे हाई से लिया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास से लिया। तो फिर डायरेक्टली मार्केट में ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल ना करे, क्योंकि अब क्लोजिंग प्राइस नियर बाय हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, इन लेवल्स के आसपास मार्केट में सपोर्ट है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी यहाँ पे जो मार्केट में सेलर्स बैठे होंगे इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के आसपास और इन लेवल्स के आसपास, तो ये सेलर्स को मार्केट में भी टारगेट एक बार ही कर सकता है। और विक वाली कैंडल वगैरह भी छोड़ रहा था और मार्केट देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा था। ऐसे में अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास से अच्छी कैंडल से रिजेक्शन लेके निकलने लगता तो मैं यहाँ पे टारगेट करता 46,500 के बायर्स को और पुट साइड में पोजीशन बना लेता। बट जब मार्केट में रिट्रेसमेंट, जितना मार्केट ने फॉल किया उतना ही मार्केट ने अगले कुछ मिनट में रिट्रेसमेंट कर दिया
और क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि देखिए मार्केट फॉल कर रहा, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा, फिर मार्केट फॉल कर रहा, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे जो मार्केट में रेजिस्टेंस है इस लेवल के आसपास इंट्राडे बेसिस पे भी सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे, और इन लेवल्स के आसपास मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, है ना। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलर्स है, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी। तो यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन था कि ठीक है, जब मार्केट ने इस लेवल पे अच्छी कैंडल फॉर्म की तो अपनी पोजीशन एक कॉल साइड में बनी थी, क्योंकि फिर मुझे इन लेवल्स के आसपास के जो सेलर्स है इन्हें टारगेट करने का प्लान था, क्योंकि मार्केट को फॉल करना था तो मार्केट यहाँ से या फिर यहाँ से फॉल कर देना चाहिए था एक दो बारी रेजिस्टेंस लेके। बट मार्केट अगेन एंड अगेन मल्टीपल एसएल क्रिएट कर रहा है, उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन था कि ठीक है, अब मार्केट में चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट इस लेवल का एक बारी ब्रेकआउट दे, और जब सेलर्स के एसएल करते हैं, ब्रेकआउट देता है, कैंडल अच्छी फॉर्म होती है, तो प्रीमियम भी रॉकेट की तरीके भागता है। तो इसी कन्विक्शन के साथ अपना ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में बना था। हालांकि थोड़ा बहुत लॉस हमें देखने को मिल गया था मार्केट में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, तो यहाँ पे 4000 के आसपास तक का लॉस हमने देखने को मिला था। बट मैंने जैसे बोला कि जब कन्विक्शन होता है तो वहाँ पे कभी कभार थोड़ा सा लॉस इंक्रीज हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कभी कभी हम लोग छोटे लॉस में भी एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में चांस लेना बनता था, क्योंकि मार्केट अगेन फिर इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड निकल रहा था, तो मल्टीपल मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया था। तो मुझे यहाँ पे कन्विक्शन था कि मार्केट को एक बारी ब्रेकआउट करना चाहिए, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया और मार्केट अपने फेवर में गया, और अच्छा ब्रेकआउट भी मार्केट ने दिया, और हमने प्रॉफिट वगैरह भी टारगेट के ऊपर ऊपर बुक किया था अपना 12 से 14% के आसपास का। सो इसी तरीके से हमने इस दिन में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखिए यहाँ पे एक माइंडसेट होता है कि कहाँ पे अपनी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट वाले पैसे से रिस्क लिया जा सकता है, और कहाँ पे अपनी पोजीशन को काट देना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड गलत हो रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कट जाना चाहिए था, यहाँ पे एक ट्रेड का रूल है और इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो देखिए हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मुझे इससे प्रॉफिट है तो मैं करता हूँ, मेरा 1:1 चलता है, मेरा 10 से 12% 13% के आसपास तक का प्रॉफिट और टारगेट चलता है, तो मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर अपनी अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड करते होगे, आपके अपने सेटअप होगा तो वो अच्छी बात है, बट आप देखो एंड में आप कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप एंड में ग्रीन में हो। दूसरों को एडवाइस करने से पहले आप अपना वीकली एनालिसिस कर लिया करो, अपना वीकली प्रॉफिट वगैरह शेयर कर लिया करो, उसके बाद में भी दूसरे के साथ कमेंट करना कि ठीक है यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें अच्छी लगती। बट जब पहले खुद ही आप प्रिपेयर नहीं हो तो दूसरों को एडवाइस करने से पहले थोड़ा सा अपने एक बार लर्निंग करने के बाद काम कर लो, तो वो मे भी अच्छा होगा। मुझे पता है मेरे साथ जो भी ज्वाइन है, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और कहाँ पे किस प्रोबेबिलिटी में मैं अपने कन्विक्शन के साथ रिस्क भी लेता हूँ और अपने पोजीशन के बाद री एंटर वगैरह भी करता हूँ, है ना। तो सिर्फ एक दो वीडियो देख के डायरेक्ट कमेंट करना वो मे भी अच्छा नहीं होगा। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी दो लोगों का काम है एडवाइस करना, तो ठीक है, अच्छी बात है, एडवाइस करते रहिए, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है आपके एडवाइस से। बाकी अभी 15 मार्च की बात कर ले, इस दिन ट्रेड के एग्जीक्यूशन की। तो देखिए 15 मार्च को भी क्या हुआ, अभी देखिए मार्केट में, अब इन दो चार्ट को समझते हैं। जैसा कि ये दो चार्ट फॉर्म हुआ है, मार्केट ने 14 मार्च को गैप डाउन ओपन किया था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लिया था एंड ब्रेकआउट किया था। अभी 15 मार्च को मार्केट ने अगेन गैप डाउन ओपन किया एंड मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया। अब यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास एंट्री जिसने बनाई पुट साइड की चार्ट रिपीटेशन वाले लॉजिक पे, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल के आसपास क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया था। तो और मार्केट में कन्विक्शन होता कि ठीक है, अगेन मार्केट गैप डाउन के बाद उतने ही मार्केट ने मोमेंटम किया, 100 150 200 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को टारगेट किया ब्रेकआउट करके, तो ऐसा कन्विक्शन हो जाता कि ठीक है, मार्केट यहाँ से क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करेगा। जितना मार्केट ने बाइंग का मोमेंटम दिखाया, देखिए 46,500 के लेवल से आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड भागा है और मार्केट ने इस लेवल पे जो कैंडल फॉर्म किया था उस लेवल का भी ब्रेकआउट किया। तो पहला पॉइंट 46,500 का सपोर्ट लेके मार्केट भागा, तो यहाँ पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। डे हाई के ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल पे बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे और फिर अगेन क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में बायर्स थोड़ा सा काम करने का ट्राई करेंगे। और इन लेवल्स के आसपास अगर देखें तो जिन लोगों ने कल बाय नहीं किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की, वो भी आज बाय करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, अच्छी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है मार्केट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में भी थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम वगैरह कर सकता है। बट मार्केट ने किया गया, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड निकल गया, तो यहाँ पे मार्केट में
में चार्ट रिपीटेशन वाला लॉजिक लगा के पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। तो यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनता तो अच्छा प्रॉफिट वगैरह मार्केट देता, बट अपनी पोजीशन अपॉर्चुनिटी यहाँ मिस हुई। तो जैसा कि मैंने बोला है, जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो फिर हायर प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना में भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया था 60%, तो मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि अभी भी कन्विक्शन था कि मार्केट में ये सेलिंग आया तो फिर मार्केट अगेन इस तरीके का वी शेप रिकवरी ना करे और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी कैंडल फॉर्म किया, अच्छा ब्रेकआउट किया और मार्केट ने इन लेवल्स के नीचे नीचे भी ट्रेड किया। इस लेवल पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड निकल गया। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं तो वो तो सेफ हो गए, और ये रिट्रेसमेंट मार्केट रैंडम सेलर्स वगैरह को निकालने के लिए कर देता है, और एक लेवल भी नियर बाय हो गया था 46,500 का। तो ऐसे में मार्केट ने जब प्रीवियस डे देखे चार्ट को, तो यहाँ पे भी मार्केट 46,500 का ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, ना ही मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करने आया था। मार्केट यहीं से अपसाइड भाग गया था एंड अगेन मार्केट आज उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट को आज 46,500 का ब्रेकआउट करना चाहिए और एक बार इस साइकोलॉजी लेवल को टेस्ट करने आना चाहिए। तो सिंपली इस लेवल पे अपना पोजीशन बना था पुट साइड का, और एक ही दो कैंडल में हमने टारगेट वगैरह के ऊपर ऊपर देखा और अपना जो 12% का टारगेट होता है इजिली वो बुक करके पोजीशन को कट कर दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड भी करना अच्छा नहीं था, क्योंकि मार्केट में अगेन 46,500 का ब्रेकआउट देके डायरेक्ट रिवर्सल आ जाए, तो ये सब चीज़ें मार्केट कर सकता है और मार्केट कर भी देता है। सो जब टारगेट वगैरह मिलता है तो पोजीशन को कट कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। सो ये सारे लॉजिक्स थे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के। ये ओवरऑल समरी था मंडे टू फ्राइडे कि हमने किस साइकोलॉजी और किस माइंडसेट के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से जहाँ पे बात बनी वहाँ पे टारगेट बुक किया, जहाँ पे बात नहीं बनी वहाँ पे लॉस लिया, और फिर पोजीशन अगर स्विच करने वाली थी तो स्विच करके प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल समरी के साथ हम इसे इस तरीके से समझें जैसा कि माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या हो सकता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड ओवरऑल पीएनएल हमने मार्केट में कितना बुक किया है उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि हमने मार्केट में कितना प्रॉफिट वगैरह बुक किया हुआ है। क्योंकि वह देखिए वेरीफाइड पीएनएल रहेगा ना तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वेरीफाइड पीएनएल का लिंक डाल दो, तो डायरेक्टली मैं वेरीफाइड पीएनएल का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं फायर्स में ट्रेड करता हूँ तो फायर्स की वेरीफाइड पीएनएल लिंक मैं अपलोड कर दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हो कि हमने कितना प्रॉफिट वगैरह बुक किया हुआ है। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे कोई टिप्स एंड कॉल्स नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, बहुत से लोग डीएम करते हैं टिप्स एंड कॉल के लिए, तो कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे टिप्स एंड कॉल नहीं है। हाँ, रेगुलर बेसिस पे आपको मार्केट के लेवल्स मिल जाएंगे कि नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड को प्लान करना है। लाइव क्लासेस वीकेंड में होती है तो लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। लाइव क्लाउड जब लाइव मार्केट होता है वहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। तो ये सारे बेनिफिट है और इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स है, व्हाट्सएप पे डीएफ कर सकते हो। बाकी टिप्स एंड कॉल्स के लिए कोई भी डीएम मत करें, जैसे कि व्हाट्सएप पे मुझे बहुत से डीएम आते हैं टिप्स एंड कॉल्स पे, तो टिप्स एंड कॉल्स के लिए ये प्रीमियम चैनल नहीं है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।